श्री साई सच्चरित्र की 5वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे चांद पाटिल के बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई नाम से संबोधना, बाबा की वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, जल का तेल रूपांतरित कथा, मिथ्या गुरु जौहर अली की कथा। औरंगाबाद जिले के धूप गांव में एक चांद पाटिल नामक धनवान मुस्लिम रहते थे। औरंगाबाद जाते समय उनकी घोड़ी मार्ग में कहीं खो गई। उन्होंने उस घोड़ी को 2 मास तक ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। अंत वो निराश होकर और घोड़ी की जीन को अपनी पीठ पर लगाकर औरंगाबाद की ओर लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील दूर चलने के बाद उन्होंने आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को देखा। फकीर ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा, ये जिन किसकी है? चांद पाटिल ने बड़ी ही निराशा के साथ उत्तर दिया, ये जिन मेरी घोड़ी की है जो अब खो गई है। तब फकीर ने उन्हें कहा कि जरा नाले की ओर भी तो देख लो। वे नाले की ओर गए तो वहां अपनी घोड़ी को चरता देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल को यह समझ आ गया कि यह फकीर कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अपनी घोड़ी को लेकर वह फकीर के पास गए। तब फकीर चिलम भरने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अब बस 2 वस्तुओं की आवश्यकता थी, एक तो चिलम को सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा सांपी को गीला करने के लिए जल। तब फकीर ने अपना चिमटा लिया और भूमि में घुसेड़ दिया। उस चिमटे को ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगारा बाहर आया। उस अंगारे को फकीर ने चिलम पर रखा। फिर फकीर ने अपने सटके से बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो वहां से पानी निकलने लगा। फिर उस पानी से उन्होंने साफी भिगो ली और चीलम को लपेट ली। उसके पश्चात फकीर ने चीलम पी और फिर चांद पाटिल को पीने के लिए दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा ही विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने साथ घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चले गए और वहां कुछ समय तक रहे। पाटिल धूप गांव का एक अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और विवाह की बारात शिरडी जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल को शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने की तैयारी दी गई। उस बारात के साथ फकीर भी शिरडी आ गए। श्री साई बाबा को साई नाम से संबोधने की कथा। औरंगाबाद जिले से जब बारात शिरडी में पहुंची तो बारात खंडोबा मंदिर के सामने म्हालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई। बाराती एक एक करके नीचे उतर रहे थे। तब एक तरुण फकीर को उतरता देख म्हालसापति, जो कि खंडोबा के पुजारी थे, उन्होंने तुरंत बोला, आओ साई। बाबा को आओ साई कहकर उन्होंने बाबा का अभिनंदन किया तथा वहां अन्य जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भी बाबा को साई कहकर संबोधना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात वे साई नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाबा के रहन सहन व नित्य कार्यक्रम की कथा। तरुण अवस्था में बाबा ने अपने केश कभी नहीं कट पाए। वे एक कफनी पहनते, लंगोट बांधते और सिर को एक कपड़े से ढाकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यह कहा करते थे, गरीब अव्वल बादशाही, अमीर से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते थे और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल यह सामग्री थी, चिलम, तंबाकू, एक टर्मिन, एक लंबी कफनी और सिर की चारों ओर लपेटने वाला एक कपड़ा और एक सटका, जिसे सदैव वे अपने पास रखते थे। बाबा ने कभी कोई जूती नहीं पहनी। वे दक्षिण मुखी होकर धुनी तपाते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डालते थे और उसमें अपना इच्छाएं और समस्त विषयों की आसक्ति की आहुति देते थे। वे सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण करते थे। बाबा कभी कभी राहता विचार करते थे। जब वे राहता जाते थे तो वहां से जाई जुई के पौधे लाते थे
और स्वयं उत्तम भूमि देखकर उन्हें सींचते थे। बाबा के एक भक्त वामन तात्या, जो बाबा को नित्य प्रतिदिन 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे, बाबा उन घड़ों द्वारा स्वयं उन पौधों को पानी डाला करते थे। बाबा कभी कभी निमगांव भी जाया करते थे। निमगांव में वह बहुधा बाला साहेब डेंगले नामक के गृहस्थ के घर जाया करते थे। बाला साहेब को बाबा बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, 2 विवाह करने के पश्चात भी उनकी कोई संतान न थी। बाला साहेब ने अपने भाई नाना साहेब को बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाने का आग्रह किया। कुछ समय पश्चात नाना साहेब ने शिरडी आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। बाबा के आशीर्वाद से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र हुआ। इस समय के पश्चात बाबा के दर्शनार्थ लोगों की संख्या में अधिक वृद्धि होने लगी और बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्णाजी अलीबागकर था, वे सदैव अक्कलकोट महाराज के चित्र का पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर कहा कि आजकल मेरा विश्राम स्थल शिरडी है, तुम वहां जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया और शिरडी जाकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक 6 महीने शिरडी में रहे। अपने स्वप्न की पूर्ति करने के लिए उन्होंने पादुका बनवाई। शके 1843 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की स्थापना कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न कर दिया और एक दक्षिण ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया और प्रबंध का कार्य बाबा के एक भक्तगण सबून मेरू नायक को सौंपा गया। जल का तेल में परिवर्तन करने की कथा। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाया करते थे और दीपक से पूरी मस्जिद को सजाया करते थे। बाबा रात्र भर दीपक जलाया करते थे। बाबा का यह भिक्षा मांगने का कार्य कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे जो बाबा की यह रोज रोज भिक्षा मांगने से तंग आ गए थे। उन्होंने सारे दुकानदारों को संगठित किया और यह निश्चय किया कि आज से बाबा को भिक्षा में कोई तेल नहीं देगा। जब बाबा अपने नियमानुसार तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक दुकानदार ने उन्हें नकारात्मक उत्तर से उनका स्वागत किया। बाबा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो हंसते हंसते अपनी मस्जिद लौट आए। बाबा ने अपना टर्मेल उठाया जिसमें थोड़ा सा तेल बाकी था। अब सारे भक्त यह उत्सुकता से देखने लगे कि बिना तेल के बाबा दिए जलाएंगे कैसे। बाबा ने उस टर्मेल में पानी मिलाया और वह पानी मिश्रित तेल बाबा ने दियों में डाला और सचमुच उस पानी मिश्रित तेल से बाबा ने दिए जलाए। यह आश्चर्यित घटना देखकर सभी दुकानदारों को अपने किए पर बहुत पछतावा आया। दूसरे दिन ही वह बाबा से क्षमा मांगने पहुंचे। बाबा ने उन दुकानदारों को क्षमा करते हुए कहा, भविष्य में किसी से भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना। मिथ्या गुरु जौहर अली की कथा। एक समय जौहर अली नामक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। उसे कुरान आयतें कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत सारे धार्मिक और श्रद्धालुजन उसे पसंद करने लगे और उनका योग्य आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उन्होंने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय कर लिया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया। इसके फलस्वरूप जौहर अली ने राहता छोड़ दिया और वो शिरडी आकर बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगे। अपने मधुर वाणी से उन्होंने लोगों का मन जीत लिया और वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगे। इस पर बाबा ने भी कोई आपत्ति नहीं दर्शाई
और उनका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोष से पूर्ण परिचित था। ऐसा होने पर भी बाबा ने कभी उनका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे। बाबा ने जौहर अली की हर प्रकार की सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु उनका मुख्य निवास राहता में ही था। बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों में दरगाह के समीप भेंट हुई और बाबा ने उन्हें देखते तुरंत ही बोला, आप यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे गुरु जौहर अली ने आपको देखा तो वह बहुत क्रोधित होंगे। उन लोगों का ऐसा वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहां जौहर अली आकर पहुंचे। अपने शिष्य को इस प्रकार वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करके देख वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निश्चित हो गया कि फकीर और शिष्य दोनों भी शिरडी में निवास करेंगे। इसलिए बाबा के साथ जौहर अली भी शिरडी आकर रहने लगे। कुछ दिनों में देवीदास ने जौहर अलियों की कुछ कमियों को पहचान लिया और बाबा का जौहर अली के सामने ऐसा गुरु गुरु करते फिरना शिरडी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। देवीदास तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे, इसलिए शिरडी के बाबा के कुछ भक्तों ने जानबूझकर जौहर अली और देवीदास में वाद विवाद खड़ा कर दिया। इस वाद विवाद में जौहर अली बुरी तरह से हार गया और वो शिरडी छोड़कर वैजापुर चले गए। श्री साईं बाबा के अगले अध्याय में रामनवमी का उत्सव तथा मस्जिद का जीर्णोद्धार की मधुर कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।